21वें भारत आसियान सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंच चुके हैं और लाओस में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तस्वीरें उसी की हैं। पीएम मोदी 2 दिनों की लाओस यात्रा पर हैं। यहां पीएम मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 भागीदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया समेत देश सभी हैं। और ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं लाओस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर देखिए अपने हाथों में मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। मुंबई के वर्ली में शाम 4 बजे होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। वर्ली शमशान में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। रतन टाटा के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में 1 दिन का राजकीय शोक। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुंबई के कोलाबा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। रतन टाटा के अंतिम संस्कार को लेकर हो रही है तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, देश के विकास में रतन टाटा का अहम योगदान। ट्रस्ट के जरिए लोगों की मदद की, कई समस्याओं का समाधान किया। भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, रतन टाटा की सोच और विजन हमेशा से अलग रहा। लोगों के कल्याण के लिए काम करने का एक उदाहरण दिया। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। साथ ही आज के युवाओं को उनसे सीख लेने के लिए कहा। टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे शरद पवार। नम आंखों से दी रतन टाटा को अंतिम विदाई। उद्योगपति रतन टाटा के निधन से शोक की लहर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल रतन टाटा को उन्होंने अर्पित की श्रद्धांजलि। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। लिखा, रतन जी के सकारात्मक प्रभाव को पूरी दुनिया याद करेगी। रतन टाटा के निधन पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। कहा, रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय की तरह था। उन्होंने न सिर्फ बड़े सपने देखे बल्कि उन सपनों को पूरा भी किया। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन
अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखा। रतन टाटा के निधन पर उद्योगपति सोहेल सेठ ने जताया दुख, कहा अब कोई दूसरा रतन टाटा नहीं होगा। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जाहिर किया दुख। ट्वीट कर लिखा, उद्योग और समाज के लिए एक बड़ी क्षति। रतन टाटा के निधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, जताया दुख, लिखा आज एक युग का अंत हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी टाटा के निधन पर जताया दुख। टाटा की याद में आतिशी ने लिखा, रत्न जी ने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण दिया। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट के दौरान रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि, कहा हम सब लोगों को उनसे सीखनी चाहिए बहुत सी चीजें। लॉयस की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 21वें आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बिहार में पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कसा गया तंज। मामले पर बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी का बड़ा बयान, जनता ने लगाए पोस्टर। यूपी उपचुनाव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा यूपी उपचुनाव में इंडी गठबंधन के साथ रहेगी सपा। लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी पार्टी के नेता समाधि स्थल पर उन्होंने फूल चढ़ाए। लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए, नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले। एमपी के उज्जैन में गरबा कार्यक्रम के अंदर भेष बदलकर घुसने के दौरान पकड़ा गया मुस्लिम युवक। स्थानीय लोगों ने किया पुलिस के हवाले। एमपी के उज्जैन के गरबा पंडाल में पकड़ा गया एक मुस्लिम युवक। राहुल बनकर पंडाल में घुसा था फिरोज। तलाशी में मिला आपत्तिजनक सामान। आयोजकों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा। एमपी के इंदौर में हिंदू बनकर गरबे में घुसा मुस्लिम युवक। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा। सख्ती से पूछताछ करने के बाद बताया नाम था सी। यूपी के झांसी में गरबा कार्यक्रम के दौरान बवाल। होस्ट के मुस्लिम होने पर कार्यक्रम के मालिक ने जताई नाराजगी, नहीं शुरू होने दिया प्रोग्राम। यूपी के गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। मूर्ति से पट्टी हटाए जाने के बाद हुई आतिशबाजी। बाजार में रखी प्रतिमा को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के सीतापुर में दुर्गा पूजा के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई। चक्कर आने की वजह से नाबालिग की बिगड़ी थी तबीयत। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित किया। देहरादून के एक रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने। कारीगर का वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड के मसूरी में थूक डालकर चाय बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है टीम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाक की बड़ी साजिश की नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। हाथरस मामले में बाबा भोले बाबा की पेशी कड़ी सुरक्षा के बीच। हजरतगंज में आयोग के ऑफिस में पहुंचे बाबा। सुरक्षा को देखते हुए सारी दुकानें बंद कराई गई। यूपी के मुरादाबाद में त्योहारों को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दी चाकू खोपने की धमकी। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक का चालान काटने को लेकर हुआ था विवाद। धमकी देने की वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में तांत्रिक की झांसी में मासूम की बलि। मां पर है जिन्हें खसाया, दे दो बलि। आरोपी मां बाप ने 1 महीने की बच्ची को उतारा मौत की घाट। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में नवरात्रि की धूम। भक्तों ने नवरात्रि के मौके पर मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया मां का आशीर्वाद। असम के गुवाहाटी में भी नवरात्रि